हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, काफ़ी दिनों से वीडियो सीरीज वाइज नहीं जा पा रहा था और आज वीडियो जा रही है 32 सीरीज यानी कि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी क्लासेस एंड एमसीक्यूज रहेगा। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका एनएचएम का आ रहा है फॉर्म या फिर नॉर्सेट का या एसआईसी का जिसका आ रखा है, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 32 में आपका है ब्रेस्ट फीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग अ बेबी विथ ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट। ओके, स्तनपान वह प्रक्रिया है जिसमें शिशु को माँ के स्तन से सीधे माँ का दूध पिलाया जाता है। ठीक है, ये ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का? तो बेबी के लिए देखा जाए कि प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन, रिच एंटीबॉडीज, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं डायरिया निमोनिया से बचाते हैं, इम्प्रूव करते हैं उसका ब्रेन डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है बच्चा का, एलर्जी एंड अस्थमा रिस्क रिड्यूस होता है, बॉन्डिंग होता है माँ और बच्चा के बीच में। ठीक है, तो ये सारे बच्चे के लिए फ़ायदे होते हैं। उसके बाद माँ के लिए देखिएगा क्या क्या होते हैं। माँ के लिए यूट्रस रिटर्न टू नॉर्मल साइज, यूट्रस का जो साइज है 60 to 65 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट का, उसका साइज रिटर्न जल्दी हो जाता है। रिड्यूस पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे भी रिड्यूस किया जा सकता है। हेल्प इन वेट लॉस, यदि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है तो वेट लॉस भी इसमें होगा, हेल्प किया जाएगा, मदद किया जाएगा। लोअर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर से भी बचाया जाता है। और लैम का मतलब होता है लैक्टेशनल एमिडोरिया मेथड, जिसमें हमारा क्या होता है, ये नेचुरल तरीके से जल्दी प्रेग्नेंट कंसीव नहीं हो पाती है यदि वो 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। तो जो मदर 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती हैं वो कितने दिन में प्रेग्नेंट हो सकती हैं? 6 से 8 सप्ताह में प्रेग्नेंट हो सकती हैं दोबारा। ठीक है, अब इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे, कोलोस्ट्रोम की बात करेंगे। कोलोस्ट्रोम क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रोम हम उसे कहते हैं जो 2 से 3 दिन तक मिल्क का सिक्रेशन जो होता है, दूध जो आता है माँ का ब्रेस्ट से, वो कोलोस्ट्रोम कहलाता है। और येलो और थिक कलर का होता है, बिल्कुल गाढ़ा दूध होता है, जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो कोलोस्ट्रोम इज द थिक येलो मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 3 days आफ्टर डिलीवरी। ओके, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल। इंपॉर्टेंस इसका देखा जाए तो IgA पाया जाता है एंटीबॉडी, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? तो IgA पाया जाता है। क्या पाया था? IgA पाया जाता है। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी, इजी टू डाइजेस्ट करेगा, प्रिवेंट इन्फेक्शन, हेल्प पास मिकोनियम एंड प्रिवेंट जॉन्डिस, ये सारे इसके फायदे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के यानी कि 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ दूध देना है माँ का, ना कि पानी ना कुछ भी ऊपर से देना है बच्चों को। ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग चाय भी पिला देते हैं। ठीक है, ये सब गलतियाँ करते हैं, खुद में की हो तो दूसरा क्या बोलूँ। तो यहाँ पे होता है, लेकिन आप लोग भी समझिए कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एज ए मेडिकल स्टाफ हम अपने घर में हो या फिर रिलेटिव में हो, किसी को भी बच्चों को एडवाइस ना करें कि पानी वगैरह बाहर से दे। 6 महीना तक माँ का दूध ही देना चाहिए ताकि बच्चा का इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग हो और बच्चा तेज हो, है ना। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में आपका क्या होता है कि बेबी रिसीव ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर द फर्स्ट 6 मंथ एक्सेप्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन और वायरस, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है वो तो बच्चों को पिलाना ही है। जो बच्चा बीमार पड़ रहा है 6 महीना तक तो उसको देना ही देना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम करेक्ट पोजिशन इसकी क्या होती है, पोजिशन कैसे में रखते हैं बच्चों को? तो बेबी हेड जो होता है एंड बॉडी इन वन स्ट्रेट लाइन होता है, बच्चा का जो भी शरीर है और माथा जो स्ट्रेट लाइन में रहेगा। और बेबी का फेस एंड ब्रेस्ट जो होगा, बेबी का फेस इज द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के पास उसकी फेस रहेगी। बेबी माउथ वाइड ओपन करेगा, बिल्कुल ओपन करके रहेगा, माउथ को वाइड ओपन करेगा। ठीक है, चिन टचेस रहेगा ब्रेस्ट के पास, चिन टच किया था, ठूडी जिसको बोलते हैं। मोर एरियोला विजिबल करेगा एबव द बिलो, मोर एरियोला, एरियोला जो होता है ब्रेस्ट में वो विजिबल दिखता रहेगा एबव एंड देन बिलो। ठीक है ना, बिलो के अपेक्षा में ऊपर की ओर दिखता रहेगा। साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, वाइड ओपन माउथ होगा, माउथ क्या होगा, ओपन होगा, वाइड होगा। चिन टचिंग ब्रेस्ट होगा इसमें। उसके बाद लोअर लिप टर्न आउटवर्ड होगा, स्लो डीप सकिंग होगी, मदर फील्स नो पेन। ओके, तो ये सब आपका गुड अटैचमेंट होता है, साइन होता है। देन उसके बाद एडवांटेज देखिएगा ब्रेस्ट मिल्क का क्या क्या फायदे होते हैं।
स्टाइल एंड फ्रेश, इजिली डाइजेस्टेबल, करेक्ट टेम्परेचर, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलवेज अवेलेबल, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये सब इसके एडवांटेज है डियर। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंसी, अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज के पर्पज पे इंपॉर्टेंट है। विद इन 1 आवर आफ्टर बर्थ, अब 30 मिनट दे दिया, हाफ आवर दिया आफ्टर बर्थ, जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसके आधे घंटे के बाद दूध पिलाना है। फीड ऑन डिमांड, जब बच्चा रो रहा है, डिमांड कर रहा है तो फीडिंग करवाना। 8 से 12, 8 to 12 फीड पर डे, कम से कम 8 से 12 बार दूध पिलाना है, फीडिंग करवाना है बच्चों को। कंटिन्यू टिल 2 years ऑन बियॉन्ड विथ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग आफ्टर 6 month, 2 साल तक के बच्चों को आप फीडिंग करवा सकते हैं, लेकिन 6 month के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना चाहिए, जिसको हम लोग वीनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनिंग भी कहते हैं। जैसे कि कुछ आपका दलिया हो गया, मैसकर फ्रूट्स हो गया, कोई आम, केला, जो भी बच्चों को दिला सकते हैं, दे सकते हैं, साबूदाना, ये सब बच्चों को 6 महीने के बाद देना चाहिए। अब यहाँ पे एमसीक्यूज की बात करेंगे। एमसीक्यूज में क्या क्या है? पहला क्वेश्चन जो है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन, ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे 24, 12, 1, 6 है, तो यहाँ पे हाफ आवर नहीं दिया गया, दिया 30 मिनट नहीं है, तो राइट आंसर हम लोग 1 आवर आफ्टर बर्थ करेंगे, ठीक है ना। इसके ऐसा क्वेश्चन रहा तो 1 आवर को कीजिएगा आप लोग। देखिएगा यहाँ पे अर्ली इनिशिएशन विद इन 1 आवर हेल्प द बेबी रिसीव कोलोस्ट्रम एंड रिड्यूसेस न्यूनेटल मोर्टेलिटी, जिससे हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर, तो कम से कम 6 मंथ तक देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग कब तक देते हैं? 6 महीना तक देते हैं। आप लोग भी आंसर पुट करते जाइएगा डियर, ताकि आप देखिएगा आपका कितना सही होता है 20 नंबर में, ठीक है। WHO के द्वारा रिकमेंडेड किया गया ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर द फर्स्ट 6 मंथ बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइडेड कंप्लीट न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जा सकता है, जाता है, और हमारा इन्फेक्शन के अगेंस्ट बचाया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कोलोस्ट्रम इज रिच इन, कोलोस्ट्रम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फैट, कैल्शियम, IgA एंटीबॉडीज या ग्लूकोज, तो कोलोस्ट्रम में पाए जाने वाला IG एंटीबॉडीज होता है, ठीक है ना। कोलोस्ट्रम कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ IgA एंटीबॉडीज प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी, देख लीजिए ये क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी, बहुत बार पूछा डियर इम्यूनिटी से, इम्यूनिटी का टाइप जब हम पढ़ाते हैं तो इसमें पैसिव इम्यूनिटी, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनिटी पाया जाता है? पैसिव, एक्टिव, एक्यूट, रिक्वायर्ड, ऐसा पूछा जाता है, तो पैसिव इम्यूनिटी राइट आंसर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच इम्यूनोग्लोबिन इज हाईएस्ट इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? IgA पाया जाता है, ठीक है ना। सिक्रेटेड IgA प्रोटेक्ट द बेबीज रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। देखिए सिक्रेटरी IgA, जो IgA जो सेक्रेटरी है शिशु के आंत और श्वसन तंत्र की सुरक्षा भी करती है, कहाँ कहाँ पे? गैस्ट्रो और आपकी रेस्पिरेटरी दोनों। ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डायरिया या निमोनिया या ईयर इन्फेक्शन, ऑल ऑफ दी अबव, तो डियर इसमें राइट आंसर सभी के सभी होंगे। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन इम्यून फैक्टर्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी मेनी इन्फेक्शन, मेनी इन्फेक्शन से क्या करता है? अगेंस्ट मेनी इन्फेक्शन से बचाता है, जितने भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, डिजीज का हो रहा है, उनसे बचाता है। करेक्ट अटैचमेंट इंक्लूड्स, यहाँ पे अटैचमेंट करेक्ट कौन सा होगा? बेबीज माउथ वाइड ओपन, chin touching breast, more areola visible above, या ऑल ऑफ दी above, तो डियर इसमें राइट आंसर सभी के सभी होगा, क्योंकि प्रॉपर अटैचमेंट एंश्योर इफेक्टिव मिल्क ट्रांसफर एंड प्रिवेंट निप्पल पेन, ठीक है ना। सही लगाव से दूध अच्छी तरह पीता है और निप्पल में दर्द भी नहीं होता। हाउ मेनी फीड्स आर रिकमेंडेड पर डे, तो 8 से 12, कम से कम डियर 8 to 12 फीड्स, ठीक है ना, पर डे होना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क इज कंसिडर्ड आर्टिफिशियल फूड, अनसेफ, कंप्लीट फूड फॉर इन्फेंट अप टू 6 मंथ, या डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिसमें से कंप्लीट फूड फॉर इन्फेंट अप टू 6 मंथ, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इट कंटेन्स द राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इजली डाइजेस्टेबल, ओके। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या प्रोजेस्टेरोन, तो यहाँ पे डियर मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहा है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, उत्पादन करना, मिल्क का सिक्रेशन करना, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना। प्रोलैक्टिन जो होता है स्टिमुलेट करता है मिल्क सिंथेसिस, प्रोलैक्टिन दूध बनने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन मेनली कॉजेज मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क इंजेक्शन, डाइजेस्टेबल और स्लीप, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कारण करता है लेट डाउन रिफ्लेक्सेस, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल एंड मिल्क इंजेक्शन, देखिए कॉन्ट्रैक्शन किसको करता है? मायोएपिथेलियल सेल एंड मिल्क का इंजेक्शन करता है, जिसको हम लोग लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
Colostrum help prevent measles, neonatal jaundice by early meconium passes, fracture, asthma only. Colostrum जो होता है डियर बी आंसर होगा. Colostrum promote करता है early passes of meconium, reducing bilirubin absorption. Reduce क्या करता है? bilirubin absorption. ठीक है. देखिएगा कोलोस्ट्रॉम मेकोनियम जल्दी निकलवाता है और जिससे पीलिया का खतरा कम होता है. कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट एट. कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब हम स्टार्ट करते हैं? तो 6 महीना में स्टार्ट करते हैं. जैसे 6 महीना कंप्लीट हुआ उसके बाद आफ्टर 6 मंथ ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज नॉट एनफ टू मीट ऑल न्यूट्रिएंट्स नीड. ठीक है. ब्रेस्ट फीडिंग लोअर द मदर्स रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? डी होगा. क्या होगा? डी होगा. लॉन्ग टर्म ब्रेस्ट फीडिंग हैज प्रोटेक्टिव इफेक्ट फॉर मैटरनल हेल्थ. स्तनपान मां को कई गंभीर बीमारियों के जोखिम से भी बचाता है. विच इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीड मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब, ORS वेन एडवाइस, हनी बिफोर 6 मंथ. तो यहाँ पर डियर डी आंसर होगा क्योंकि शहद जो होता है बहुत मतलब कि बच्चों को दे दिया जाता है जब माँ का फीडिंग से नहीं आता है ब्रेस्ट से कुछ भी, तो शहद बहुत बच्चों को मतलब कि दिया जाता है. ठीक है. एक निप्पल टाइप में आता है और उसमें क्या होता है, बच्चे के मुंह में डाल दिया जाता है, वो शहद लेते रहता है ताकि बच्चा रोता नहीं है. ठीक है. लेकिन बिल्कुल भी यह गलत है. हम हनी में कंटेन स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम एंड शुड नॉट बी गिवन बिफोर 1 ईयर. 1 वर्ष से पहले शहद नहीं देना चाहिए क्योंकि इसे इन्फेंट बोटुलिज्म का खतरा होता है. ठीक है ना. विच विटामिन इज रिटर्नली सप्लीमेंट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट इन मेनी गाइडलाइंस. कौन सी विटामिन देनी चाहिए? विटामिन सी, डी, विटामिन के दे रही है, विटामिन ई. तो राइट आंसर होगा विटामिन डी. विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज कॉमनली रिकमेंडेड बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क कंटेन लिमिटेड विटामिन डी. नेक्स्ट देखिएगा. ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प मदर बाय रिड्यूसिंग पोस्टपार्टम हेमरेज, यूट्राइन इनोवेशन टाइम, ब्लड लॉस और ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इसमें डियर सभी के सभी होंगे यदि ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग दिया जा रहा है तो. ऑक्सीटोसिन रिलीज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. ऑक्सीटोसिन रिलीज ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस एंड डिक्रीजेस ब्लीडिंग. स्तनपान के दौरान ऑक्सीटोसिन गर्भाशय को संकुचित कर रक्तस्राव कम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट फूड फॉर ए न्यूबॉर्न इज फार्मूला मिल्क, काउज मिल्क, वाटर एंड मदर्स ब्रेस्ट मिल्क. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर मदर ब्रेस्ट मिल्क होगा. ब्रेस्ट मिल्क इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर न्यूबॉर्न. ओके. देखिएगा विच फीडिंग मेथड स्ट्रेंथ मदर बेबी बॉन्डिंग द मोस्ट. फार्मूला फीडिंग, बॉटल फीडिंग, स्पून फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग. सबसे ज़्यादा किसमें मदर और बच्चा को बॉन्डिंग बना के रखेगा? तो राइट आंसर आपका मदर फीडिंग होगा. स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रोमोट इमोशनल बॉन्डिंग. स्तनपान के दौरान त्वचा का संपर्क माँ और बच्चों के भावनात्मक संबंध को क्या करता है? मजबूत करता है. विच साइन सजेस्ट इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग. कौन सा साइन होगा इफेक्टिव होगा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान? मदर्स हैज सिवियर रिपल पेन, बेबी स्लीप विदाउट फीडिंग, बेबी पासिस यूरिन 6 or more times डे आफ्टर द फर्स्ट फ्यू डेज, बेबी क्राइज कंटिन्यूसली आफ्टर एवरी फूड. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा जिसमें क्या होगा? बेबी पासिस यूरिन 6 और मोर टाइम्स पर डे आफ्टर द फर्स्ट फ्यू डेज. जिसमें से एडिक्वेट यूरिन आउटपुट इंडिकेट्स गुड मिल्क इंटैक्ट. ओके. लास्ट है जो आपके लिए दिया जा रहा है. लैक्टेशनल एमोरिया मेथड इज इफेक्टिव ओनली वेन. लैक्टेशनल एमोरिया मेथड जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगा. आंसर दिख गया डियर यहीं पे. बेबी इज लेस देन 6 months ओल्ड, मदर हैज नॉट reused menstruation, all of the above. resumed menstruation, all of the above. तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन डी होगा. जैसे कि लैक्टेशनल एमोरिया मेथड इफेक्टिव होता है, टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहा जाता है जो कि नेचुरल होता है, और ऑल 3 कंडीशन आर फुलफिल्ड होता है इसमें. ठीक है. तो थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले डियर. आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू. बाय बाय.